हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग जरा भी चिंता ना करिए। ये जो वक्त चल रहा है अभी आपके साथ, जैसा भी चल रहा है, बहुत कीमती तो है ही, लेकिन कहा जाए तो आप समस्याओं से इस समय घिरे भी हुए हैं। दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है। ऐसा लगता है कि हम फिजूल में ही प्रयास कर रहे हैं, होने वाला तो कुछ नहीं है। ऐसा अंदर से बार बार आपको फीलिंग आती होगी। आप हिम्मत करके पढ़ने बैठते होंगे, लेकिन कुछ घंटों के बाद या एक दो दिनों के बाद फिर वही बात दिमाग में आती होगी कि हम कहाँ पे फंसे हुए हैं। हम ना अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, ना कुछ देख पा रहे हैं। पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और आपको एकदम 100% ऐसा लग रहा होगा ना कि नहीं है होगा, है ना, क्या कि अभी तक आप लोग ऐसा देखे होंगे कि जीवन में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, तो आगे कहाँ से अच्छा होगा। हमेशा मुझे तो असफलता ही मिलती है, भगवान हमेशा मेरे साथ गलती करते हैं, तमाम तरह की बातें। आप लोगों के कमेंट जो आते हैं, इससे मैं अनुमान लगा पाती हूँ, मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन थी। तो इसका मतलब निवारण है, बहुत ही अच्छा सा निवारण है। आखिर मैंने भी तो किया। बहुत सारे लोग करते हैं, सबके दिमाग में ये बातें आती हैं, फिर भी लोग करते हैं। आप लोग के जितने भी कमेंट है, जितने तरह के कमेंट है, अब मैं एक एक कमेंट का तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन मैं पढ़ती तो हूँ। इस वीडियो में नहीं बता सकती, लेकिन मैं सबके मतलब सबका समझिए निचोड़ ये मैं बता रही हूँ। एक चीज, क्या वो, आपको अभी हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि मुझसे नहीं हो रहा है, सब चीजें खिलाफ है, सब सिचुएशन खिलाफ है, लोग खिलाफ है, हर चीज खिलाफ है आपके। इतना जान लीजिए कि ये एक ऐसी चीज है, विद्या ऐसी चीज है, पढ़ाई ऐसी चीज है कि आपसे कोई ले नहीं सकता इसको। आपके पास अगर धन रहेगा या कोई भी चीज रहेगी, आपके रिश्ते नाते सब छूट रहे होंगे। आप अब मतलब प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें हो गई होंगी आपके पास, आपके साथ हो चुकी होंगी। आपको ये अंदाजा तो लग गया होगा कि सब कुछ हर कोई ले सकता है, लेकिन ये ऐसी चीज है कि जो आप पढ़ रहे हैं या जो चीज अभी आप कर लेंगे या आप नौकरी कर लेंगे, आपका जो एक आत्मसम्मान बढ़ेगा, आपके अंदर जो एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। यही आपकी अपनी पर्सनल चीज है, बाकी तो सब बेगानी है, सब ले सकता है, ये आपकी अपनी चीज है। अब आप खुद सोचिए, इतने सालों तक आप भटक रहे थे, बाकी लोगों के लिए किया, अब वक्त है अपने लिए करने का। ये समय, कुछ महीने कुछ दिन आप गिन सकते हैं, ये अपने लिए जीने का है। और ये जीना जो होता है ना, जो आप ये सोच रहे होंगे कि जीना इसको नहीं बोलते हैं, इसी को जीना बोलते हैं, क्योंकि ये आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। तो अभी करिए, आपके दिमाग में जो भी चीजें आ रही हैं, जैसे भी बन पड़ता है, करिए, पढ़िए, चीजों को तैयार करिए। एक एक स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। अब आप सोचेंगे कि एक ही बार में सब हो जाएगा, तो नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप उसमें उसमें प्लान करिए। आप लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप अपना बताइए टाइम टेबल, तो मैंने बहुत मेरी पुरानी पुरानी वीडियो आप लोग सब जो लोग नए जुड़े हैं देखा करिए, आप लोग को बहुत सारे टिप्स मिलेंगे। लेकिन अभी मैं आप लोगों से कहूँ कि अपनी दिनचर्या के हिसाब से आपका कितना तैयार है, कितना स्पीड बढ़ाना है, क्या करना है, अपने हिसाब से एक अंदाजा तो लग सकता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अकेले में थोड़ा-सा अपने आप को समय देंगे तो बहुत सारे अंदाजा आपको लगेगा कि ऐसे करना चाहिए। एक बनाइए अच्छा-सा ना रोज का एक बनाइए कि टाइम टेबल ही उसको बोल सकते हैं, बनाइए कि मुझे कितना-कितना कवर करना है, किसके बाद क्या करना है, किसके बाद क्या करना है, क्या करना है। इस तरह से ना हमेशा दिमाग में ये चलना चाहिए, अब क्या करना है, अब क्या करना है। इससे पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी। जब भी आपको लगेगा कि और ये तो कभी मत सोचिए कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लिया आज, है ना? ये तो कभी नहीं सोचना है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, ये फ़ोकस होगा ना, तो आपको कभी थकान नहीं लगेगी, बोर नहीं होंगे और दिमाग में ये नहीं आएगा कि मैं बहुत थक गया, क्योंकि बहुत कुछ करने के लिए है अभी। तो जो सिचुएशन, ये तो एक जनरल सी मतलब एक टिप्स हो गया आप लोगों के लिए। जो सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ कि आप लोग को एक चीज़ करनी है, वो ये कि अभी हर चीज़ सिचुएशन के लिए तैयार रहिए, जो मैंने अभी बोला। तैयार रहिए मतलब कि अभी जैसे भी ज़िंदगी आपको जो भी कराती है, आप उसके लिए तैयार रहिए। मैं बोल रही हूँ ना कि ये जो समय चल रहा है, ये आप अपने लिए जी रहे हैं। जो भी कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। तो क्या आप अपने लिए इतना नहीं कर सकते? आप ये सोचिए कि अभी जो भी हमको करना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए मैं बात कर रही हूँ कि मुझे पढ़ना है और इसके लिए लोगों की बातें सुननी पड़े, बहुत तकलीफ सहना पड़े, शरीर में बहुत दर्द है, तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखाइए, सीधी-सी बात है, लापरवाही नहीं करिए, दवाई कराइए, इलाज कराइए। तबीयत खराब है, दवाई खा रहे हैं, जो भी है, लेटे-लेटे पढ़िए। बहुत सारी मतलब मेरी बहनों के साथ भी बहुत सारी दिक्कत है। लेटे-लेटे बहुत सारे लोगों का ऑपरेशन हुआ है, बच्चे हैं छोटे, ये जैसे भी है, छोटे बच्चे मैनेज करिए, लोगों को भी काम बाँटिए। अभी कहते हैं ना कि बड़े प्रेम से बोल के लोगों से काम निकालिए, घर के लोगों को काम बाँटिए, ठीक है? अपने बच्चों को भी थोड़ी देर के लिए अगर दे दे सकते हैं तो दीजिए।
आप अपने लिए समय निकालिए। अगर आप ये कहेंगे कि मैं अकेली रहती हूँ, कुछ भी नहीं, तो आप मैनेज करिए। मैंने भी बहुत मैनेज किया है। जब मेरा बेटा छोटा था, तो उसको सब कुछ करने के बाद एक तो मैं किताब हमेशा ली रहती थी, मतलब एक हैबिट सी बन गई थी। उसके साथ ही वो खेलता रहता था, उसको देखती रहती थी, उसमें मैं पढ़ती रहती थी। एक हैबिट सी बन गई थी, उसके साथ-साथ करने की। दूसरी बात ये कि जब वो सोता था, तो फिर मैं उठ के बैठ जाती थी। अब ये नहीं कि उसके साथ मैं भी सोऊँ, भाई थकान तो होती है हर माँ को। ये मैं तब की बात बता रही हूँ जब मैं बीएड वगैरह की तैयारी कर एंट्रेंस का तैयारी मैं करती थी, तब की बात बता रही हूँ। तो थकान तो होती है, उसके साथ मैं सो नहीं जाती थी। हाँ, मैं थकी रहती थी, लेकिन फिर भी एक चिंता रहती थी कि भाई जब तक सोया है तब तक अच्छे से पढ़ ले, फिर जाग जाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे मैनेज करना है। ज़िंदगी जैसे नचा रही है, जो भी कर रही है, बड़ी खुशी-खुशी करिए। एक चीज़ जान लीजिए, अब आने से पहले, धरती पे आने से पहले हमारी जो सोल होती है ना, जो आत्मा होती है, बहुत कुछ डिसाइड करके आती है। ये जो पूरी जर्नी है ना, आपने खुद डिसाइड किया है कि मुझे ऐसा करना है ना? और इस जर्नी में आपके जीवन में जब बहुत ज़्यादा संघर्ष आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दिखाई दे रही हैं, तो मान के चलिए कि आपने खुद डिसाइड किया था कि मुझे ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है अपनी इस लाइफ़ में, और मुझे संघर्ष के ऊपर, मतलब संघर्ष करते हुए उसके ऊपर जाना है और सफलता हासिल करनी है, लोगों के लिए मिसाल बनना है। ये आपका एम था पहले, लेकिन आप अभी जंजालों में फँस के भूल गए। और सबसे बड़ा एम, हर एक सोल जो होती है, आत्मा जो होती है, वो डिसाइड करती है कि प्रभु हम आपको नहीं भूलेंगे। हर सिचुएशन में धरती पे तो जा रहे हैं जन्म लेने के लिए, लेकिन आपको नहीं भूलेंगे। लेकिन होता तो यही है कि हम लोग आते हैं, परिवार में फँस गए, मायाजाल में फँस गए, भूल गए। तो एक काम ये भी करिएगा कि प्रभु के लिए 5-10 मिनट का समय ज़रूर निकालिएगा। वही कल्याण करने वाले हैं। ये जो सारी स्थितियाँ बन रही है ना, ये सब उन्हीं का खेल है ना? ये सब मायाजाल है। तो इसीलिए उनको याद करना ना भूलिए। जो भी कहना है, सुनना है, रोना है, उनके सामने करिए। पूरा विश्वास अपने आप पे करना है, प्रभु पे करना है, दूसरे तीसरे किसी पे नहीं करना है, इतना जान लीजिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस इस वीडियो में मैं ये कहना चाह रही हूँ, एक लाइन में बताऊं, जैसी भी जिंदगी नचा रही है, तैयार रहिए। अच्छा, ये करना है, तैयार हूँ भाई। ये करना है, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी, मतलब कुछ भी नहीं आपको करना है। किसी से नहीं कहना है कि मुझे ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ा, मेरी ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो सबके साथ है। लेकिन आपको जो करना पड़ रहा है करिए, लेकिन पढ़िए। एक बार पढ़ लेंगे, ये आप अपने लिए जी रहे हैं, ये समय अपने लिए जी रहे हैं। नौकरी लग गई, उसके बाद जो सुकून है, जो भी करना है, जैसे भी आपकी इच्छा है, जो हॉबी है, कुछ आपके सपने रहे होंगे इसके अलग, तो वो भी पूरा, मतलब कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 1-2 महीने का जो समय है, ये आप अपने लिए, तो क्या इतना आप सैक्रिफाइस नहीं कर सकते? करना तो पड़ेगा। जो कर लिया वो जीत गया, नहीं करेंगे तो फिर वही बात है कि फिर असफलता हाथ लगेगी। सिचुएशन सोच लीजिए, सफलता चाहिए कि असफलता चाहिए? लोगों से क्या जवाब देंगे सफलता मिलने पर? असफलता मिलने पर लोगों से क्या जवाब देंगे? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।